हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था मैथमेटिकल इंडक्शन का, नई चीज थी। तो अब इस वीडियो में हम लोग आते हैं कि मैथ्स में इसको कैसे यूज करना है। सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हम लोग पिछले वीडियो में देख लेते हैं। सपोज दैट इन सम मैनर वी आर लेड टू बिलीव दैट द फॉर्मूला 1 + 2 + 3 + ... n is equal to n into n plus 1 divided by 2 is the correct one. How can this formula be proved? ने बात की थी कि हमें एपी का नॉलेज नहीं लगाना है, हमें और कोई मैथ्स के चैप्टर का नॉलेज नहीं लगाना है, क्योंकि यह फॉर्मूला और बहुत तरीके से प्रूव किया जा सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअल इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी फॉर्मूला को प्रूव कैसे करेंगे। ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को प्रूव या डिसप्रूव करने में यूज होता है ना। जो भी अगर कोई तीसरा आदमी कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को सही बताना है या गलत बताना है, इसका डिसीजन हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से ले सकते हैं। तो देखो हमें क्या दिया गया है, फॉर्मूला सम ऑफ n इंटीजर्स एस एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। नाउ चेक फॉर n इज इक्वल टू 1, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 या 1 प्लस 1 लिखता हूं, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1, विच इज ट्रू। ये ट्रू है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर के लिए हम लोग को चेक करना है कि वो गिवन कंडीशन जो है वो सही है या नहीं है। सही है या नहीं है ये हम लोग को गिवन कंडीशन के लिए चेक कर लेना है, सबसे छोटे नंबर के लिए। देन let us assume formula is true. Let us assume that formula is true for some number k. तो क्या हुआ, s of k is equal to k into k plus 1 डिवाइड बाय 2। ये हमने एज्यूम कर लिया है, एज्यूम कर लिया है, एज्यूम किया है, यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं कर सकते। हमने माना है कि यह फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1 k के लिए ट्रू है। नाउ चेक फॉर k इज इक्वल टू 1 k प्लस 1, चेक फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। s ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा, k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। अब ये चेक कर रहा है इसे ट्रू और नॉट। तो हमें ऑलरेडी पता है s ऑफ k इज प्लस 1, s of k plus 1 is equal to s of k plus k plus 1। k 1 plus 2 plus 3 plus dot plus k plus k plus 1 करना है हमें। तो अगर पहले 1 से k तक को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, जो हमें पता है s of k आता है, जो हमें इस फॉर्मूला से दिया गया है, इस फॉर्मूला से दिया गया है। एंड हमने अभी मान लिया है कि यह फॉर्मूला सही है, हमने अभी मान लिया है कि ये फॉर्मूला सही है। मतलब अप टू k तक का सम क्या आ रहा है, k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ये आ रहा है। अब इसमें अगर k प्लस 1 लास्ट टर्म को ऐड कर दिया जाए, लास्ट टर्म को ऐड कर दिया जाए तो s ऑफ k प्लस 1 मिल जाएगा हमें। यही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, s ऑफ k का यह फॉर्मूला यूज करना है एंड k प्लस 1 को ऐड करना है। तो क्या होगा, k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 को कॉमन ले लो, k प्लस 1 को कॉमन ले लिया, क्या बच्चा, k बाय 2 प्लस 1, k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2।
दिस इज द सेम एज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से जो मिल रहा है यह सही है ना। ये फॉर्मूला जो हमें आंसर दे रहा है वह सही है, हमने चेक कर लिया, हेंस द फॉर्मूला इज ट्रू। ठीक है, देखो यही था मेन स्टेप। हमने मान लिया कि फॉर सम नंबर के, लेट अस डू इट दिस साइड, यस, फॉर सम नंबर के, फॉर सम नंबर के ये अप टू के यह फॉर्मूला सही आ रहा है। यहां पर लेफ्ट साइड में देखो, अप टू के यह फॉर्मूला एस ऑफ के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू, यह फॉर्मूला सही है। तो k प्लस वन कैसे निकालेंगे, एक तो फॉर्मूला से निकाला इस तरह से, और दूसरा मैनुअली ऐड करेंगे। मैनुअली ऐड करने के लिए एस ऑफ k का फॉर्मूला लगा दिया, जो यहाँ पे हमने मान लिया था यह फॉर्मूला सही है। अगर यह फॉर्मूला गलत होता तो आंसर गलत आ जाता, है ना। अगर यह फॉर्मूला गलत होता तो आंसर में कुछ गलती होती, आंसर हमारा गलत आता, लेकिन यह फॉर्मूला सही है इसलिए आंसर सही आया। तो हमने k और k प्लस वन के लिए चेक कर दिया, लेकिन हमारा सारा का सारा काम, कहानी तो था बेस्ड कि k के लिए यह फॉर्मूला सही है, ये हमने एज्यूम किया था। दिस वाज एन एजम्पशन, एजम्पशन था ना ये। तो एजम्पशन के ऊपर बेस करके हम अपने रिजल्ट को ट्रू नहीं बोल सकते हैं। दिस वाज एन एजम्पशन, दिस वाज एन एजम्पशन। इस एजम्पशन को खत्म करने के लिए हमने यह काम किया था। एन के इजिकल टू वन के लिए यह चेक कर लिया, के इजिकल टू वन के लिए ट्रू है, तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। के इज इक्वल टू वन के लिए यह ट्रू है, तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि टू के लिए ट्रू होगा। देन टू प्लस वन के लिए भी यह ट्रू होगा, थ्री के लिए। देन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर के लिए भी यह ट्रू होगा, एंड सो ऑन। दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स। ठीक है, नहीं भी समझ में आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा। इसके तीन स्टेप्स हैं, इससे यहां पर लिखता हूं, यस लिखा ही है, तीन स्टेप्स है इसके। फर्स्ट, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन, दैट इज p ऑफ वन इज ट्रू, ये करना है। p ऑफ वन इज इक्वल टू ट्रू, एंड देन देखो इफ कंडीशन एज्यूम कर लिया है, इफ द कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दूसरा स्टेप यह है। देन द कंडीशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। ठीक है, पहले नंबर के लिए यह ट्रू है, तो फिर k प्लस वन के लिए भी यह ट्रू है। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझ लेंगे। p ऑफ वन इज इक्वल टू ट्रू पहले प्रूव करना है, प्रूव दिस, देन लेट या एज्यूम p ऑफ k इज इक्वल टू ट्रू। ये एज्यूम है, ये लेट है, यहाँ पे कुछ भी प्रूव नहीं करना है। एंड बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू। बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन, इस एजम्पशन पे बेस करके ये अगर ट्रू है, देन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n। तीन स्टेप में यह काम होगा, छोटे छोटे तीन स्टेप्स। सेकेंड एग्जाम्पल है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वन ऑड नंबर इज इक्वल टू वन स्क्वायर, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स वन प्लस थ्री इज इक्वल टू टू स्क्वायर फोर, थ्री ऑड नंबर्स वन प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर नाइन, फाइव प्लस थ्री एट प्लस वन नाइन। Sum of four odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 9 plus 7 16, that is equal to 4 square and so on। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्या कर सकते हैं, लेट द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर, चेक फॉर p of 1, p of 1 is equal to s1 is equal to 1 square is equal to 1, this is true। Then assume it is true for k,
फॉर सम नंबर k, यानी कि p ऑफ k या s ऑफ s k, बोलो दोनों एक ही बात है, p k या s k इज इक्वल टू k स्क्वायर. चेक फॉर k प्लस वन. Check for k plus 1. P of k plus 1 is equal to P of k plus 2k plus 1. यही होना चाहिए. तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा? P of k plus 1 इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो k plus 1 का स्क्वायर. ठीक है. दिस इज इक्वल टू पी के क्या होता है? k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर. हेंस इट इज ट्रू. It is true नहीं, P of k is true for all n. For all n. ओके. एक और एग्जांपल देखो, हो सकता है इससे ज्यादा समझ में आए. स्टेटमेंट दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. ओके, लेट मी डिवाइड द स्क्रीन दो कॉलम्स में. यस, p ऑफ 1 कितना होगा? 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, जो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1. P1 is true. Let Pk is true. मतलब P of k is equal to k into k plus 1 into 2k plus 1 डिवाइड बाय 6. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? चेक फॉर k plus 1. इधर करते हैं. चेक फॉर n is equal to k plus 1. Using formula, what do we get? P of k plus 1 is equal to k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3 divide by 6. And otherwise P of k plus k plus 1 का स्क्वायर, इसको निकालना है. क्या हो जाएगा ये? k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर. इसको 6 से डिवाइड करना है. दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 को कॉमन ले लो, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 पूरा डिवाइड बाय 6. दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइड बाय 6. 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 कितना होगा ये? 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 2 हो गए. देखो मैच हो रहा है. k प्लस 1 k प्लस 1 k plus 2 k plus 2 2k plus 3 2k plus 3. Hence the formula is 2. Hence the formula is 2. घबराना नहीं है, समझ में आएगा. थोड़ा सा समय देना होगा इस चैप्टर के लिए. बिल्कुल नई चीज है ये, ऐसा पहले कभी नहीं देखा है हमने, ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा इसको समझने में. इस वीडियो में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर नेक्स्ट बाकी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Prove that 2n is greater than n for all positive n. हाँ, ये अलग सा एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. तो पता है, सबको पता है ये होता है, बट इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से.
क्या प्रूफ करना है? पी एन स्टेटमेंट जो है ये क्या है? 2n इज ग्रेटर देन n। पहला स्टेप क्या था हमारा? चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। 2n कितना होता है? इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2n इज ग्रेटर देन 2 is greater than 1. Therefore, P1 is true. Now assume Pn is true for n is equal to k. तो क्या है? एक नंबर आएगा 2k और दूसरा नंबर क्या आता है? k. Of course 2k is greater than k because n is greater than 1. n is greater than 1 क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स n, क्वेश्चन में दिया है n is greater than 1, so 2k is greater than k, so p of k is true. ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप था चेक फॉर p of k plus 1। k plus 1 में क्या आएगा? 2 times k plus 1 is equal to 2k plus 2। ठीक है, 2k plus 2, और हमें ऑलरेडी पता है 2k is greater than k। 2k is greater than k, 2k is greater than k, तो दोनों साइड अगर 1 कर दें 2k plus 1 is greater than k plus 1, लेफ्ट साइड में फिर से एक 1 ऐड कर दो तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा, इनइक्वालिटी तो सेम रहेगी। 2 times k plus 1 is greater than k plus 1, that is p of k plus 1 is true। ठीक है, यानी कि हमारा गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n। बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा अभी, बट एज यू विल सॉल्व इट इन योर कॉपी विथ योर पेन, वीडियो छोड़ करके कॉपी पेन पे खुद से जब सॉल्व करोगे तो दिमाग में घुसेगा। सबसे पहले चेक फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए निकाला, 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, यह हमें पता है। assuming Pn is true for all n is equal to k, for a number n is equal to k, तो 2k is greater than k, यह मान लिया हमने ट्रू है, यह मान लिया कि हमने ट्रू है, 2k is greater than k। कोई जरूरी नहीं था कि यह ट्रू होता, ये ट्रू है, कोई जरूरी नहीं था, अगर k लेस देन 1 हो जाता तो यह ट्रू नहीं होता, बट हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि यह ट्रू है। यदि यह ट्रू है तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2k प्लस 2 क्या है? 2k प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2k, यह चेक करना था हमें, सॉरी k प्लस 1 यह चेक करना था। तो 2k इज ग्रेटर देन k, यहां से हमें पता है 2k इज ग्रेटर देन k, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेफ्ट साइड में एक और 1 ऐड कर दिया तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। 2k plus 1, p of k plus 1 is true, hence the statement is true for all n। ओके, और एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में देखेंगे। बी वेरी केयरफुल इन दिस चैप्टर। ओके, बाय।